कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट जो फाइनेंस बिल 2023 की अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो लोकसभा में अभी पास हुआ है 3 दिन पहले ही 24 मार्च 2023 को। फ्रेंड्स, फाइनेंस बिल 2023 बेसिकली लोकसभा में पास हुआ विथ 64 मेजर अमेंडमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे मेजर 10 अमेंडमेंट्स की, जो कि आपको और हमको इम्पैक्ट होने वाली हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट जो रिलीफ मिला है वो है हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, जो कि इनकम अर्न करते हैं अप टू 7 lakhs। वो तो आपको मालूम ही है कि अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर 7 लाख से भी थोड़ा सा ऊपर इनकम जाती है तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ उनको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7 लाख से ऊपर जाते ही उनका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा एक वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कौन कौन से बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम दैट अवेल किए जा सकते हैं इन न्यू टैक्स रिजिम, उसकी जानकारी भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। सेकेंड की अमेंडमेंट जो हुई है पास अभी लोकसभा में फ्रेंड्स, वो है रिलेटेड टू अपना डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, अप टिल 31 मार्च 2023 तक हमको इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो मिलता रहेगा, बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए हट चुका है। जी हाँ, सही समझा आपने। अगर इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है फॉर योर क्विक रेफरेंसेस। प्लीज़ जाइए और उसको पहले देख लीजिए, सो दैट यू कैन बी अवेलिंग फुल एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स इन केस यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट की अमेंडमेंट फ्रेंड्स जो पास हुई है इस बार लोकसभा में, वो है रिलेटेड टू विद होल्डिंग टैक्स ऑन रॉयल्टीज एंड फीस ऑन टेक्निकल सर्विसेज। तो इसके ऊपर हो क्या रहा था, अब तक 10% का TDS कट रहा था, बट अब ये स्ट्रेट अवे हो गया है 20% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। फोर्थ इंपॉर्टेंट की अमेंडमेंट है रिलेटेड टू TDS ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे भारत में टोटल 20 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ से इनकम जनरेट करते हैं। तो अब इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से उनको इवन अ सिंगल पेनी थ्रेशोल्ड हटा दी गई है। इवन अ सिंगल पेनी जो जनरेट करेंगे वो ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ से, उस पर उनको TDS देना पड़ेगा। यहाँ मैं बता दूँ कि जो एंट्री फीस वगैरह जो भी खर्चे हैं वो डिडक्ट होने के बाद ही उनको जो नेट इनकम होगी उस पर TDS का प्रावधान लग चुका है। अप टिल 31 मार्च 2023 तक हो क्या रहा था कि अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो 10,000 रुपये से ऊपर जाती है इनकम विनिंग फ्रॉम गेमिंग एक्टिविटीज से, ओनली देन TDS कट रहा था, और वो भी ट्रांजेक्शन वाइज देख रहे थे। मीनिंग एक ऑनलाइन पोर्टल से अगर 10,000 अर्न हुआ, दूसरा ऑनलाइन, तो क्लबिंग प्रोविज़न नहीं था। बट अब कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, 1 अप्रैल 2023 से स्ट्रेट अवे आपको TDS आपका कट जाएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ से इनकम जनरेट करते हैं, अगर आपका TDS कटा है या नहीं कटा है, आपको ये इनकम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर शो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी पेनल्टी एंड लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स। अगर फ्रेंड्स आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ITR ही नहीं भरते हैं और आपका TDS ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 TDS जो डिडक्ट हुआ है वो 50,000 से एक्सीड हो जाता है और आप ITR नहीं भर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी प्रावधान है कि अब आपको डबल टैक्स रेट पर ही TDS कटेगा। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं वो अब आप लोगों से आपके डिक्लेरेशन मांगेंगे और प्रूफ्स मांग सकते हैं कि ये इंश्योर करने के लिए कि आप एक रेगुलर टैक्स फाइलर हैं और आपके रिटर्न्स में प्रॉपरली वहाँ पर इनकम दिख रही है फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़।
एंड अदरवाइज सिनेरियो में क्या होने वाला है फ्रेंड्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी 31,000 रुपये की ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ से इनकम जनरेट होती है, तो 31,000 और आपने 1,000 जो है अपने एंट्री फीस दी थी ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दैट गेमिंग एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेशन, तो 31,000 माइनस 1,000 हो गया 30,000। तो 30,000 पे स्ट्रेट अवे 30% का TDS डिडक्ट होकर के नेट इनकम आपको मिलेगी। फिफ्थ की अमेंडमेंट है रिलेटेड टू टैक्स बेनिफिट्स, जो कि एक्सटेंड हो गए हैं अब सॉवरेन वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड के लिए, अगर वो पैसा बिजनेस ट्रस्ट में लगाती हैं। तो फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि अगर वो रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं, तो अगर SWF या फिर पेंशन फंड बिजनेस ट्रस्ट में पैसा लगाएंगे तो उनको टैक्स का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिक्स्थ मेजर अमेंडमेंट है रिलेटेड टू जो यूनिट होल्डर्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, उनको अब बेनिफिट मिलेगा कि वो डिडक्ट कर सकते हैं अपने कॉस्ट फ्रॉम रिटर्न ऑफ कैपिटल्स। सेवंथ इम्पॉर्टेंट की अमेंडमेंट है रिलेटेड टू मुद्रा लोन्स, जो कि माइक्रो यूनिट्स के लिए दिए जाते हैं। अब वो एलिजिबल है फॉर गारंटी अंडर क्रेडिट गारंटी फंड माइक्रो यूनिट्स के लिए। तो अब यहाँ पर मीनिंग ये हुआ कि जो मुद्रा लोन्स दिए जाते थे माइक्रो यूनिट्स को, अब वो क्रेडिट गारंटी फंड माइक्रो यूनिट्स के तहत आएंगे और इससे माइक्रो यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन की फैसिलिटी में बढ़त मिलेगी। एट्थ की अमेंडमेंट है रिलेटेड टू एंजल टैक्स। एंजल टैक्स अब डेफर कर दिया गया है फॉर 1 अप्रैल 2024 तक के लिए। नाइन्थ इम्पॉर्टेंट की अमेंडमेंट है रिलेटेड टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा करके 2,100 रुपये कर दिया गया है अगर इन्वेस्टर्स की टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ या उससे ऊपर जाती है। 10th एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट की अमेंडमेंट है रिलेटेड टू एस्टेब्लिशिंग द GST ट्राइब्यूनल। जी हाँ, सही सुना आपने, अब GST ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जाएगा टू स्ट्रीमलाइन द पेंडिंग जितने भी लिटिगेशंस चल रहे हैं डिपार्टमेंट के पास। ऑल्सो इसके साथ ही फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी तक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अगर हम पेमेंट्स कर रहे थे थ्रू क्रेडिट कार्ड, वो कवर नहीं थी, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल दिया है कि इसको बढ़ा करके क्रेडिट कार्ड भी इस दायरे में किया जाए RBI के लिए। तो हो सकता है कि इसमें जल्दी ही आपको न्यूज़ मिले कि क्रेडिट कार्ड्स भी अब LRS के तहत कवर होने की संभावना है। फ्रेंड्स, अगर आपको LRS रिलेटेड अगर आप फॉरेन रेमिटेंसेस करते हैं और टैक्स कैसे बचाया जाए इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। होप फ्रेंड्स यू फाइंड आवर वीडियो यूजफुल फॉर यू। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।